Assalamu alaikum viewers, I hope you all fine. I am Ali Afnan Khan and today we will discuss about the accuracy and precision. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Accuracy. Accuracy a description of how close a measurement is to the true value of the quantity measured. कि accuracy का मतलब है कि जो फॉर एग्जांपल आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसके जो रिज़ल्ट्स आए हैं वो रिज़ल्ट आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू के कितना करीब हैं, तो वो एक्यूरेट होंगे अगर तो करीब हैं। उसके बाद है प्रिसीजन। प्रिसीजन इज़ द एग्जैक्टनेस ऑफ अ मेजरमेंट, कि आपकी मेजरमेंट की एग्जैक्टनेस कितनी है वो आपकी प्रिसीजन हो जाएगी। नेक्स्ट, अब इसमें डिफरेंस क्या है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन में? एक्यूरेसी इज़ द हाउ क्लोज यू आर टू द एक्चुअल वैल्यू, दैट डिपेंड्स ऑन द पर्सन मेजरिंग। कि एक्यूरेसी का मतलब है कि आप कितना क्लोज है एक्चुअल वैल्यू के, और ये डिपेंड करता है जो पर्सन मेजरिंग कर रहा है। और दिस इज़ कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला परसेंटेज एरर इज़ इक्वल एक्सपेक्टेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद है प्रिसीजन। Precision is how finely tuned your measurements are or how close they can be to each other, कि आपकी जो मेजरमेंट्स हैं वो कितनी ट्यून्ड हैं, ये कितनी रिप्रोड्यूसिबल्स हैं और वो एक दूसरे के कितना क्लोज आ रही हैं। डिपेंड्स ऑन द मेजरिंग टूल, ये डिपेंड्स करता है मेजरिंग टूल पे। डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, हम इसको डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं? सिग्निफिकेंट डिजिट्स के साथ जो रिप्रोड्यूसिबल होंगे। Next is to evaluate the accuracy of a measurement, the measured value must be compared to the correct value। कि अगर आपने accuracy measurement की evaluate करनी है, जो आपने measured की है value उसको आपने correct value के साथ compare करना है। उसके बाद to evaluate the precision of a measurement, कि अगर आपने अपने measurement की precision को evaluate करना है तो आपने किसको compare करना है? दो या दो से ज़्यादा repeated measurement values को आपस में compare करना है। उसके बाद है हाउ डू वी रिप्रेजेंट एरर। अब हम एरर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एरर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल और एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। कि जो एरर है वो डिफरेंस होगा किसके दरमियान? एक्चुअल और एक्सपेक्टेड वैल्यू के दरमियान और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के दरमियान। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू ये हमारी करेक्ट वैल्यू होती है फॉर मेजरमेंट दैट इज़ बेस्ड ऑन द रिलायबल रेफरेंसेस। एंड नेक्स्ट इज़ द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, दिस वैल्यू मेजर्ड इन लैब, ये हम लैब में मेजर करते हैं। और जो ये हम एरर डिस्कस करते हैं, ये एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ग्रेटर है या लेस देन है एक्सपेक्टेड वैल्यू से। अब यहाँ पर हम एक जो है वो छोटी सी एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको डिस्कस करते हैं कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या क्या डिफरेंस है। यहाँ पे देखें आप, ये एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन कि इसमें तीनों जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं वो एक्यूरेट भी हैं, क्योंकि ये फॉर एग्जांपल ये जो पिंक कलर है ये फॉर एग्जांपल हमारी एक्चुअल वैल्यू थी या एक्सपेक्टेड वैल्यू थी। तो हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके ये रिजल्ट्स जो हैं वो तीनों उसी जगह पर जो हैं, तो इस वजह से ये तीनों रिजल्ट्स एक्यूरेट भी हैं और प्रिसाइज भी हैं। प्रिसाइज मीन ये तीनों रिप्रोड्यूसिबल हैं, मतलब जब तीनों को हमने जो है लिखा तो इनका जो मीन हमने निकाला वो हमारी एक्चुअल वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू के करीब था, तो इसलिए ये एक्यूरेट भी हैं और प्रिसाइज भी हैं रिजल्ट्स। उसके आगे यहाँ पे देखें ये एक्यूरेसी है विदाउट प्रिसीजन। अब ये देखें प्रिसीजन का मतलब होता है कि आपके रिजल्ट्स रिप्रोड्यूसिबल्स हों, करीब करीब हों। तो ये आपस में करीब तो नहीं है लेकिन जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है उसके करीब तो है ना, तो इस वजह से ये एक्यूरेट हो सकते हैं लेकिन विदाउट प्रिसीजन। उसके बाद यहाँ पे देखें ये नेक्स्ट एग्जांपल में कि ये प्रिसीजन है लेकिन विदाउट एक्यूरेसी, क्योंकि एक्यूरेसी अगर ये तीनों वैल्यू यहाँ पर होती देन ये एक्यूरेट होने थे, लेकिन अब ये एक्यूरेट नहीं है लेकिन सिर्फ प्रिसाइज है। प्रिसाइज का मतलब ये तीनों वैल्यू एक दूसरे के करीब करीब है, तो इसका मतलब ये प्रिसीजन है। इसके बाद इसकी एग्जांपल देखें, ये नो प्रिसीजन एंड नो एक्यूरेसी, क्योंकि एक तो वैल्यूज़ भी आपस में बहुत ज़्यादा फासले पर हैं, दूसरा ये
हमारी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू उससे भी बहुत ज़्यादा दूर है, तो इसलिए ये ना तो एक्यूरेट है ना ये प्रिसाइज है। और इसके बाद ये भी एक छोटी सी एग्जांपल है, इज़ इट एक्यूरेट, प्रिसाइज, बोथ और नाइदर। फॉर एग्जांपल हमारी नाउन डेंसिटी है 3.11 या 3.11 ग्राम पर ml। तो हमारे जो रिजल्ट्स आए हैं वो ये हैं 3.77, 3.81, 3.76 एंड 3.80। अब ये टेस्ट रिजल्ट्स हमें बता रहे हैं कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो प्रिसाइज है, नॉट एक्यूरेट। क्योंकि एक्यूरेट तो तब होता ना जब हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू के करीब करीब होता, तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू के करीब करीब नहीं है, लेकिन ये रिजल्ट रिप्रोड्यूसिबल्स है, मतलब एक एक पॉइंट का डिफरेंस है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास टेस्ट रिजल्ट्स आते हैं 3.01, 3.89, 3.50, 5.99, अब ये दोनों ही नहीं है, नाइदर, ना ही ये एक्यूरेट है ना ही ये प्रिसाइज है। इसके बाद अगर फॉर एग्जांपल हमारे टेस्ट रिजल्ट्स आते 3.05, 3.04, 3.20, 3.13, 3.07, तो अब ये हमारे एक्यूरेट हो सकते हैं, नॉट प्रिसाइज नहीं हो सकते, क्योंकि इनका थोड़ा थोड़ा डिफरेंस भी है, लेकिन ये हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू के करीब हैं, तो इसलिए इसको हम एक्यूरेट बोल सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमारे टेस्ट रिजल्ट्स आते हैं 3.11, 3.12, 3.12, 3.10, तो अब ये दोनों हो सकते हैं, क्योंकि एक तो ये हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू के करीब भी हैं और दूसरा ये रिजल्ट्स रिप्रोड्यूसिबल्स भी हैं, तो इसलिए ये दोनों हो सकते हैं। What are some reasons for accuracy और precision being off? तो अब कौन से ऐसे रीजंस हैं जिससे आपकी एक्यूरेसी और प्रिसीजन इफेक्ट होती है? वो कॉमन है, एरर है। अब वो एरर ह्यूमन एरर भी हो सकता है और इंस्ट्रूमेंट एरर भी हो सकता है। उसके बाद ये आपके लिए एक एग्जांपल है, एग्जाम्पल प्रॉब्लम के वर्किंग इन अ लेबॉर्ट्री स्टूडेंट फाइंड्स द डेंसिटी ऑफ अ पीस ऑफ प्योर एल्यूमिनियम टू बी 2.85 gram per cm cube. The expected value for the density of aluminium is 2.699 gram per cm cube. What is the student's percent error? ये मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में फार्मूला बताया है, या आपने उस हिसाब से इसको हल करके इसका आंसर जो है वो कमेंट्स में बताना है। उसके अलावा एक और एग्जांपल है, अनदर एग्जांपल प्रॉब्लम, अ स्टूडेंट टेक्स एन ऑब्जेक्ट विद एन एक्सपेक्टेड मास ऑफ 200 gram and masses it on his own balance. He records the mass of the object as 196.5 gram. What is his percent error? कि जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है इसमें 200 है और उसने जो खुद फाइंड की है वो 196.5 है, तो इसका भी आपने परसेंटेज एरर जो पीछे मैंने फार्मूला बताया है उसके अकॉर्डिंग आपने इसको हल करके इसका आंसर है वो कमेंट्स में बताना है। उसके बाद है कि आर प्रिसाइज मेजरमेंट ऑलवेज एक्यूरेट, कि जो आपकी प्रिसाइज मेजरमेंट आई हैं वो हमेशा एक्यूरेट होती हैं? नो, क्यों नहीं होती? क्योंकि मेजरमेंट्स उस वक्त प्रिसाइज होंगी, आर प्रिसाइज इफ़ दे आर इजीली रिप्रोड्यूसिबल, कि अगर वो इजीली रिप्रोड्यूसिबल हैं देन वो प्रिसाइज होंगी, लेकिन बट नॉट एक्यूरेट, एक्यूरेट भी नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? इफ़ दे डू नॉट रिफ्लेक्ट द एक्सपेक्टेड वैल्यू, कि अगर वो एक्सपेक्टेड वैल्यू को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू के करीब करीब नहीं है, तो वो एक्यूरेट भी नहीं है। सो यहाँ तक हमारा एक्यूरेसी और प्रिसीजन का लेक्चर एंड होता है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।